एकदम याद होना, एकदम मुंह पर होना चाहिए ऐसे, जैसे हो ना 1 2 3 4 5, जैसे ऐसे आप लोगों को ये वाला याद है, उसी तरह से आप लोगों को पूरा टॉपिक मुंह पे होना चाहिए, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में आपका ये जाएगा पूरा। वंश के समय वे सब सीसा की मुद्रा होती थी, मतलब कि सिक्के का रुपया। सोचिए कि जिस वंश में सिक्के की मुद्रा चलती हो वो कितना डेवलप होगा ना। यानी कि सातवाहन वंश जो था वो सिक्के की मुद्रा को चलाता था, और शीशे का मुद्रा बनाने के लिए जो शीशा था वह रोम से आता था। आइए आज हम समझते हैं सातवाहन वंश यानी कि आंध्र सातवाहन वंश के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो वीडियो को देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कर्ण वंश की, तो कर्ण वंश का प्रथम शासक था वासुदेव प्रथम, एंड कर्ण वंश का अंतिम जो शासक था सुशर्मा था, और सुशर्मा की हत्या करके ही सिमुक जो कि आंध्र प्रदेश के तरफ का राजा था, उसने सुशर्मा की हत्या करके ना मगध में सातवाहन वंश की स्थापना किया। देखिए, यानी कि सातवाहन वंश यानी कि आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? तो सिमुक ने किया था। तो किसकी हत्या करके किया था? तो सुशर्मा की हत्या, यानी कि सुशर्मा किस वंश का था? तो यह कर्ण वंश का था। यानी कि इसी की हत्या के बाद ना 60 ईसा पूर्व में यह मगध का राजा बना। ठीक, देखिए सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो पूरी साम्राज्य थी सातवाहन वंश, यानी कि जो सिमुक था वह भारत के ना दक्षिणी भाग के तरफ का राजा था। एंड वो मौर्य साम्राज्य के जब देखा कि मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, तो उसने कर्ण वंश के अंतिम शासक यानी कि सुशर्मा पर अटैक करके उसको मार करके वहां पे अपनी गद्दी स्थापित कर ली। ठीक, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि उस देखिए सुशर्मा जब था मगध का राजा कर्ण वंश का, तो उस टाइम पे उसकी जो राजधानी थी वह विदिशा थी। कहाँ थी? विदिशा। लेकिन सुशर्मा के मरने के बाद ना सिमुक के मगध में राजा बनने के बाद उसने अपनी राजधानी कहाँ कर ली? तो विदिशा से हटा करके कहाँ? प्रतिष्ठान अभी कहाँ है? तो गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है, एंड अभी फिलहाल में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला के में अवस्थित है। ठीक, प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि सातवाहन वंश का प्रमुख शासक, देखिए यहाँ पे सातवाहन वंश का संस्थापक का नाम है कौन सा? सिमुक। ठीक, लेकिन सातवाहन वंश का प्रमुख जो शासक था वह कौन था? तो सातकर्णी। कौन था? सातकर्णी। इसको आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए सातवाहन वंश में भी 7 है एंड सातकर्णी में भी 7 है। यहाँ पे सातवाहन यानी कि 7, सातकर्णी यानी कि 7, यानी कि 7 ये आप लोग मार दीजिएगा। लेकिन गलती आप लोग से कहाँ होगी? अगर पूछा कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो आप लोग इसको मारिएगा ना, यहाँ पे नहीं मारना है उसको। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन सा था? सिमुक था। लेकिन ये जो संस्थापक नहीं है, ये प्रमुख है, यानी कि सातवाहन वंश का प्रमुख राजा का नाम है यहाँ पे क्या? तो सातकर्णी। ठीक, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो सातकर्णी जो प्रमुख राजा था, तो इसने कुछ प्रमुख कार्य भी किए होंगे, क्योंकि चर्चा उसी की होती है जो कोई कार्य करता है। तो सातकर्णी जो था उसने वो सातवाहन वंश का प्रमुख राजा था, तो यह कुछ ना कुछ कार्य किया होगा ना, तभी तो इसकी नाम है ना यहाँ पे कि प्रमुख राजा था ये। तो कुछ ना कुछ कार्य किया होगा। तो उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पुष्यमित्र शुंग ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था ना, शुंग वंश का राजा था वो। तो उसी तरह से ना सातकर्णी भी 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, और एक कराया था यज्ञ राजसूय, एगो यज्ञ करवाया था, यानी कि 2 अश्वमेध यज्ञ और एगो राजसूय यज्ञ। तो पूछा है क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से ऐसे कि अश्वमेध यज्ञ सातवाहन वंश के किस राजा ने करवाया था? तो सातकर्णी ने करवाया था। किसने करवाया था? सातकर्णी। देखिए ये प्रमुख है तो कुछ ना कुछ कार्य तो किया होगा ना। तो ये 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया और एगो राजसूय यज्ञ करवाया था। ठीक, किसने करवाया था? तो सातकर्णी ने करवाया था। एंड जो इसकी जो भाषा थी, यानी कि सातवाहन वंश की जो भाषा थी यह प्राकृत भाषा थी, एंड इन लोगों की जो लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? लिपि ब्राह्मी सातवाहन वंश में, और भाषा प्राकृत। इतना आप लोगों को एकदम याद होना, एकदम मुंह पर होना चाहिए ऐसे, जैसे हो ना 1 2 3 4 5, जैसे ऐसे आप लोगों को ये वाला याद है, उसी तरह से आप लोगों को पूरा टॉपिक मुंह पे होना चाहिए, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में आपका ये जाएगा पूरा, आपकी पूरी बॉडी जाएगी। ये तो कहीं नहीं जाएगा ना, वीडियो भी आप लोग साथ नहीं लेकर के जा सकते हैं।
तो इस तरह से आपका जितना माइंड डेवलप होगा उतना ही आपको एग्जाम अच्छे से बीट कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए, अब हम बढ़े कि सातवाहन वंश की भाषा कौन सी थी, तो भाषा थी प्राकृत। एंड इन लोगों की यानी कि सातवाहन यानी कि आंध्र सातवाहन की जो लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि। अच्छा बताइए कि हिंदी की लिपि क्या है, ये सब हिंदी है ना अभी, तो इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है ना, इसकी लिपि, इसकी मतलब कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। अब देखिए सातवाहन वंश में ना मुद्राएं चलती थी, जैसे अभी के वंश में अभी अगर हम बात करें वर्तमान में मुद्रा चलती है तो ये सब सिक्के की है, मतलब कि ना पीतल का चलता है, तांबे का चलता है। लेकिन इस टाइम पे जो मुद्राएं चलती थी, किस टाइम पे, सातवाहन वंश के समय, वे सब सीसा की मुद्रा होती थी, मतलब कि सिक्के का रुपया। सोचिए कि जिस वंश में सिक्के की मुद्रा चलती हो वो कितना डेवलप होगा ना। यानी कि सातवाहन वंश जो था वह सिक्के की मुद्रा को चलाता था, और शीशे का मुद्रा बनाने के लिए जो शीशा था वह रोम से आता था। कहां से आता था, रोम से आता था, यानी कि रोम देश से आता था। सातवाहन वंश में शीशे की मुद्रा बनाने के लिए जो शीशा आता था वह रोम से आता था। ठीक, अब देखिए, अब आप लोगों ने सुना होगा कि उसने फलाना, हम लोगों के पास बहुत जमीन थी और हमारे दादाजी चाहे कुछ भी दान में दे दिए जमीन ना, किसी को ये मतलब कि 1 बीघा 2 बीघा दान में दे दिए जमीन। तो इसकी प्रचलन शुरू कहाँ से हुई, यानी कि भूमि दान की प्रक्रिया यानी कि प्रचलन शुरू कहाँ से हुआ, तो सातवाहन वंशों ने ही भूमि दान की प्रक्रिया को शुरू किया था। जब इसने यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ जब करवाया था सतकर्णी ने, तो इसी ने ब्राह्मणों को, एक गांव ही तो देख लीजिए, इस गांव, यह गांव आप लोग आए, आप लोग इस पे रहिए खाइए जिए बसिए। ठीक, तो भूमि दान की प्रचलन की शुरुआत कब से हुई थी, तो सातवाहन वंश के समय से ही हुई थी। एंड इसका हम लोगों को पता चलता कहां से है कि नहीं, भूमि दान ये सब किए थे, सबसे पहले सातवाहन वंश ने ही भूमि को दान में दिया था, यानी कि भूमि को दान में दिया तो वहीं से भूदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसकी हमको प्रमाण कहां से मिलता है, तो एक अभिलेख है इन लोगों का, नाना घाट अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, नाना घाट अभिलेख। इसी में ना इन लोगों को, इसमें लिखा है कि मैं सातवाहन वंश का शासक, ये फलानवा चिलनवा ना, भूदान मतलब कि ब्राह्मणों को यज्ञ के लिए दे रहा हूं, इसमें सब लिखा है नानाघाट अभिलेख में। ठीक, अब देखिए सातवाहन वंश में भूमि दान की प्रक्रिया तो शुरू हो गई, किस अभिलेख में लिखा है, नानाघाट अभिलेख में लिखा हुआ है। लेकिन सातवाहन वंश जब था ये भारत में, तो सातवाहन वंश एक ऐसा वंश था कि जिसमें 2 गो लेखक थे। कौ गो लेखक थे, 2 गो लेखक थे, यानी कि बहुत ही प्रमुख लेखक। कि कितने लेखक थे इसमें, 2 गो, यानी कि 2 गो साहित्यकार थे। कौन थे, 2 गो साहित्यकार थे। एक का नाम था हाल चल वाला हाल नहीं, इसका नाम ही हाल है। ठीक, और एक का नाम था गुड़ार्य, अरे गुड़ाय, एक का नाम था गुड़ाय और एक का नाम था हाल। और गुड़ाय की जो पुस्तक थी वह थी गथा सप्तशती, गथा सप्तशती, यह हाल की पुस्तक थी। और गुड़ाई की जो पुस्तक थी वह थी बृहत कथा। गुड़ाई की पुस्तक बृहत कथा और हाल की पुस्तक गथा सप्तशती, यानी सप्तशती ना। ये क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे कि गथा सप्तशती किसकी पुस्तक है, या फिर बृहत कथा किसकी पुस्तक है, तो आप लोगों को बताना होगा। ऑप्शन में रहेगा ये दोनों नाम में से जिसका पुस्तक पूछेगा उसका नाम रहेगा, आप लोगों को टिक करना है। ठीक, एंड अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि जितने भी सतकर्णी के शासक थे, यानी कि सतकर्णी तो शासक था ही, लेकिन इसके साथ वाले जितने भी शासक थे वे सभी, सपोज कीजिए कि हम एक मतलब कि आप लोगों को ही पढ़ा रहा है, तो अभी फिलहाल में क्या है ना, प्रथा जैसे एक इंस्टीट्यूट है तो उसमें कम से कम 10 से 12 को टीचर पढ़ाते हैं, तो ये तो इंस्टीट्यूट हो गया। अब इसका एक मेन जो होगा वो अभी शायद टीचरें होंगे ना, और ये 10-12 है ये भी एक टीचरें होंगे। तो उसी प्रकार सतकर्णी भी एक शासक था, लेकिन इसके जो राज्य में जो कुछ मतलब कि चमचे इसके थे वे भी एक प्रकार के शासक की तरह ही कार्य करते थे। तो सतकर्णी और उनके शासकों को कहा क्या जाता था, तो उस टाइम पे इनके शासकों को कहा जाता था दक्षिणापथ के स्वामी, दक्षिणापथ के स्वामी। सातवाहन वंश ही एक ऐसा वंश था जिसमें उत्तरी भारत को और दक्षिणी भारत को एक करने का काम किया गया, क्योंकि यह वंश इतना डेवलप था कि इसमें शीशे का प्रचलन था, समझिए। और वो शीशा यानी कि शीशा जो था, शीशे की जो मुद्रा थी वह रोम से आती थी, मतलब कि इतना डेवलप था। लेकिन बाद में इस वंश का भी समापन हो गया, और हम जानेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।